हेलो मेरे डियर स्टूडेंट, मैं आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ दिस, डैट, दीज एंड दोज का प्रयोग कहाँ होता है। इसका सेंटेंस किस टाइप के होते हैं, कहाँ पे दिस का प्रयोग होता है, कहाँ पे डैट का प्रयोग होता है, कहाँ पे दीज का होता है, कहाँ पे दोज का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को सबसे पहले एक बात बता दूं कि मैंने दिस और डैट का अलग वीडियो बनाया हूँ। दीज एंड दोज यानी कि ये दोनों का अलग अलग सेपरेट सेपरेट वीडियो मैंने बनाया हूँ। उस वीडियो को आप लोग अगर नहीं देखें तो उस वीडियो को जाकर देख लेना। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसका प्रयोग देखते हैं कि दिस का प्रयोग कहाँ होता है, डैट का प्रयोग कहाँ होता है, दीज का प्रयोग कहाँ होता है, दोज का प्रयोग कहाँ होता है, और दिस का मतलब क्या होता है, डैट का मतलब क्या होता है, दीज का मतलब क्या होता है, दोज का मतलब क्या होता है, यानी इस सब का मीनिंग क्या निकलता है। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग देखते हैं। पहला पॉइंट है दिस। इसका मीनिंग है, दिस का मतलब होता है या, यानी कि ये, THIS यानी कि दिस। दिस का मतलब क्या क्या होता है, या यानी कि ये। ठीक है, और डैट का मतलब होता है वह, यानी कि वो। डैट का मतलब होता है वह, यानी कि वो। और ये क्या, एक सिंगुलर नंबर है। क्या, एक सिंगुलर है, यानी कि ये एक व्यक्ति के लिए यूज होता है, यानी कि सिंगुलर के लिए यूज होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दीज। दीज का मतलब होता है ये, यानी कि ये सब। दीज का मतलब होता है ये, यानी कि ये सब। और दोज का मतलब होता है वे, यानी कि वे सब। इसका जो है सो क्या है, एक प्लूरल है। क्या है, एक प्लूरल है, ये बहुवचन है। बहुवचन होने के कारण ए का मतलब ये सब होता है, यानी कि ये सब, यानी कि बहुत सारे लोग। वे यानी कि वे लोग, बहुत सारे वे लोग। ठीक है, इसलिए ये क्या है, प्लूरल है, और ये क्या है, सिंगुलर है। अब दिस और डैट सिंगुलर क्यों, देखिए दिस का मतलब होता है यह, यानी कि यहाँ पे एक व्यक्ति, वह मतलब वहाँ, यानी कि वहाँ पे एक व्यक्ति। ठीक है, इसलिए ये क्या है, एक सिंगुलर नंबर है, यानी कि एक वचन है। और यहाँ पे दीज और दोज का मतलब निकल रहा है दिस। दीज का मतलब है ये, यानी कि ये सब, यानी कि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। मैं यहाँ पे वहाँ पे क्यों बोल रहा हूँ उस चीज़ को मैं बताऊंगा। ठीक है, और दोज का मतलब होता है वे, यानी कि वे सब, यानी कि वहाँ पे। ये क्या है, एक पुलर है। ठीक है, अब यह का मतलब होता है यहाँ, और ये क्या है, एक सिंगुलर नंबर है। ठीक है, तो दीज का प्रयोग कहाँ किया जाता है और दोज का प्रयोग कहाँ होता है, डैश डैट का प्रयोग कहाँ होता है और दीज का प्रयोग कहाँ होता है, इस चीज़ को मैं बताऊंगा। ठीक है, तो पहले इसका मीनिंग मैंने बता दिया कि दिस एंड डैट क्या एक सिंगुलर नंबर है, दीज और दोज क्या एक प्लूरल नंबर है, और दिस का मतलब होता है या, यानी कि ये। डैट का मतलब होता है वह, यानी कि वो। दीज का मतलब होता है ये, यानी कि ये सब। दोज का मतलब होता है वे, यानी कि वे सब, यानी कि बहुत सारे लोग। ठीक है, यानी कि ये प्लूरल नंबर है, यानी कि प्लूरल में होता है एक से अधिक व्यक्ति के लिए प्रयोग होता है। और एक वचन यानी कि सिंगुलर नंबर एक व्यक्ति के लिए सिर्फ उपयोग होता है, यानी कि प्रयोग होता है। अब दूसरा पॉइंट है दिस एंड दीज। क्या है, दिस एंड दीज। इसका मीनिंग तो आप लोग समझ गए। अब यहाँ पे बोल रहा है, दूसरा पॉइंट बोल रहा है दिस एंड दिस पास के लिए, चीज़ों के लिए उपयोग होता है, यानी कि नज़दीक में कोई चीज़ है, कोई वस्तु है, कोई व्यक्ति है, तो उसके लिए क्या प्रयोग होता है, दिस एंड दिस का प्रयोग होता है। किसके लिए, सामने के लिए, यानी कि पास के चीज़ों के लिए। इसलिए मैंने बोला कि यहाँ पे, यानी कि या का मतलब यहाँ, वहाँ का मतलब वहाँ, वे का मतलब वे लोग, ये का मतलब ये सब, यानी कि ये सब, यानी कि नज़दीक के लिए, वे मतलब वे लोग, यानी कि वहाँ के लिए, यानी कि दूर के लिए। तो दीज का मतलब क्या होता है, दिस का मतलब होता है यहाँ, यानी कि यह होता है, और दिस का मतलब क्या होता है ये, यानी कि ये सब लोग। तो दिस क्या एक सिंगुलर है, दिस क्या है, एक प्लूरल है। मगर बट ये दोनों का प्रयोग कहाँ होता है, सामने में कोई वस्तु है उसके लिए प्रयोग होता है, कोई व्यक्ति उसके लिए प्रयोग होता है। मैं एग्जांपल ही बताऊंगा। अब डाइट एंड दोज है। क्या है, डाइट एंड दोज। इसका प्रयोग क्या होता है, दूर के चीज़ों के लिए होता है। क्या होता है, दूर के चीज़ों के लिए होता है। मैं उस चीज़ को भी बताऊंगा कि दूर के चीज़ों के लिए क्यों होता है। अब देखिए, अब तीसरा पॉइंट देखिए। तीसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट में इसी चीज़ को मैं अलग टाइप से बताया। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको स्ट्रक्चर के साथ बताया। ठीक है, देखिए नज़दीक के लिए इंग्लिश मीनिंग क्या होता है, नियर होता है, यानी कि नियर मतलब क्या होता है, नज़दीक। और फार मतलब क्या होता है, दूर। ठीक है, क्या होता है, दूर। तो दूर के चीज़ों के लिए किसका प्रयोग होता है, डैट और दोज का प्रयोग होता है किसके लिए, दूर की चीज़ों के लिए। और दिस एंड दिस का प्रयोग होता है नज़दीक के चीज़ों के लिए। तो सिंगुलर कौन है, दिस एंड डैट क्या है, सिंगुलर है। और दीज और दोज क्या है, प्लूरल है। बट इसको हम लोग ऐसे भी समझना, ऐसे भी समझना। देखिए अब ऐसे क्यों समझना, इसका मतलब है दीज, दिस एंड दिस का मतलब क्या है, नियर, यानी कि सामने की चीज़ों के लिए प्रयोग होता है। तो एक मान लो कोई व्यक्ति है, कोई वस्तु होती है, क्या है, सामने है, तो इसके लिए प्रयोग क्या होता है, दिस और दिस का प्रयोग होता है। दूर में कोई वस्तु है, ये क्या है, एक व्यक्ति मान लो या कोई वस्तु मान लो, तो क्या है,
दूर में यानी कि बहुत दूर में, तो उसका लिए क्या होता है प्रयोग, डैट का प्रयोग होता है और दोज का प्रयोग होता है। ठीक है, अब यहाँ पे सिंगुलर, यहाँ पे पुलर क्यों लिखा हूँ, दिस और डैट क्या है, एक सिंगुलर यानी कि सिंगुलर वर्ड यानी कि एक व्यक्ति के लिए प्रयोग होता है। अब यहाँ पे दीज और दोज है, ये पुलर यानी कि बहुत सारे लोगों के लिए प्रयोग होता है। ठीक है, तो मैंने ऐसे भी बताया और ऐसे भी बताया, यानी कि नियर का मतलब होता है सामने, ये सामने की चीज़ों के लिए प्रयोग होता है। क्या प्रयोग होता है, दिस और दीज का प्रयोग होता है। और दूर की चीज़ों के लिए डैट और दोज का प्रयोग होता है। और सिंगुलर, दिस और डैट क्या है, सिंगुलर है, दीज और दोज क्या है, पुलर है। ठीक है, आप चलिए अब इसका एक और मीनिंग क्या है, यानी कि इसका चौथा पॉइंट देखिए, इसका चौथा पॉइंट क्या बोल रहा है। इसका चौथा पॉइंट बोल रहा है दिस डैट दिस दोज, यानी कि इसका मीनिंग क्या बोल रहा है, इसे देखिए, दिस डैट दिस दोज क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव है। क्या इसका मीनिंग, मतलब एक, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव बोलते हैं। ठीक है, यानी कि दिस डैट दिस दोज को हम लोग क्या बोलते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव बोलते हैं। अब डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब क्या होता है, देखिए इसका मतलब होता है किसी चीज़ को दिखाने के लिए, यानी कि जो हम लोग ये वर्ड जो यूज करते हैं, इसका जो प्रयोग करते हैं, दिस डैट दिस दोज का जो हम लोग प्रयोग करते हैं किसी चीज़ को दिखाने के लिए, किसी चीज़ को रिप्रेजेंट के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए, किसी चीज़ को बताने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, दिस डैट दिस दोज का प्रयोग करते हैं। अब इसका प्रयोग क्यों करते हैं, इसका एग्जाम्पल देखेंगे तो हम लोग को और बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इंग्लिश में इसका डिफिनेशन बोल रहा है, दे शो और पॉइंट टू पीपुल थिंग्स, यानी कि किसी चीज़ को दिखाने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, दिस डैट दिस दोज। अब ये चारों का मीनिंग का मतलब होता है डेमोन्स्ट्रेटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव। अब डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को दिखाने के लिए, किसी चीज़ को दिखाने के लिए, यानी कि मान लो कि ये क्या है, कोई व्यक्ति है और ये भी क्या है, कोई व्यक्ति है। तो ये क्या है, सामने में ये व्यक्ति कोई दूर में है। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं हम लोग कि यहाँ पे कोई व्यक्ति, वहाँ पे कोई व्यक्ति, यहाँ इसका मतलब क्या है, यहाँ पे कोई व्यक्ति, वहाँ पे कोई व्यक्ति, तो ये क्या, इस चीज़ को हम लोग दिखा रहे हैं। क्या हम लोग इस चीज़ को दिखा रहे हैं, तो किससे दिखा रहे हैं, दिस डैट का प्रयोग करके, दिस दोज का प्रयोग करके हम लोग इस चीज़ को दिखा रहे हैं। तो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, डेमोन्स्ट्रेटिव बोलते हैं, जिसका मीनिंग क्या होता है, किसी चीज़ को दिखाने के लिए। और एक और पॉइंट है, देखिए यहाँ पे मैं निशान लगाया हूँ एरो का। ठीक है, अब ये एरो का निशान क्यों लगाया, दिस डैट दिस दोज का मतलब भी है ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस एडजेक्टिव भी है, यानी कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस भी है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी है। यानी कि इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस डैट दिस दोज को हम लोग क्या बोलते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव बोलते हैं, जिसका मीनिंग निकलता है किसी चीज़ को दिखाने के लिए। और इसी को फिर हम लोग एक और क्या बोलते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस भी बोलते हैं और एडजेक्टिव भी बोलते हैं। अब एडजेक्टिव और प्रोनाउंस क्यों बोलते हैं, ठीक है, एडजेक्टिव का मतलब होता है किसी चीज़ का विशेषता बताना। ठीक है, तो यहाँ पे उसी चीज़ को बता रहा है, किसी चीज़ को दिखाने के लिए, किसी चीज़ को बताने के लिए, इसलिए यहाँ पे इसका मीनिंग भी और निकलता है। डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो डेमोन्स्ट्रेटिव किसे बोलते हैं हम लोग, दिस डैट दिस दोज को हम क्या बोलते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव बोलते हैं, जिसका मीनिंग होता है किसी चीज़ को दिखाने के लिए। तो हम लोग इसका प्रयोग क्यों करते हैं, किसी चीज़ को दिखाने के लिए, किसी चीज़ को हम लोग कुछ चीज़ को प्रेजेंट करते हैं, किसी चीज़ को बारे में हम लोग बताते हैं, दिखाते हैं इशारा करके, तो उसी चीज़ को हम लोग दिखाने के लिए दिस डैट दिस दोज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब चलिए हम लोग इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो इससे पहले कि आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो के एक लाइक कर देना और एक प्यारा सा कमेंट करना, जिससे मैं मोटिवेट होता हाँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया। चलिए अब हम लोग इसका एग्जांपल देखते हैं। इसका एग्जांपल से हम लोग को और ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, तो एग्जांपल बताने से पहले मैं आप लोगों को स्ट्रक्चर लिख देता हूँ। ठीक है, ये स्ट्रक्चर होता है किसी भी सेंटेंस को बनाने के, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस जो बच गया उस चीज़ को हम लोग लिख देते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये स्ट्रक्चर होता है। एक तरह से मान लो कि हम लोग इसको क्या बोलते हैं, फार्मूला बोलते हैं। हम लोग कोई भी इंग्लिश में सेंटेंस बनाते हैं तो उसका क्या होता है, एक स्ट्रक्चर होता है, एक फार्मूला होता है, सजाने का फार्मूला होता है, किस तरह से सेंटेंस को सजा के बनाया जाता था, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्लिक जो सेंटेंस बचता है। ठीक है, तो चलिए ये तो इस फार्मूला आप लोग सब में लिख दिया, उसके बाद हम लोग सेंटेंस को बनाएंगे, किस तरह से बनाया गया उस चीज़ को हम लोग समझते हैं। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है, यह एक कलम है, यह एक कलम है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला था कि दिस का मतलब क्या होता है, यह जो किस लिए प्रयोग होता है, किस चीज़ को दिखाने के लिए प्रयोग होता है। बट
कहाँ पे प्रयोग होता है, किसी चीज़ को जो नज़दीक में हो तो इस चीज़ को अगर हम लोग दिखाते हैं, कोई चीज़ अगर कलम है, कॉपी है, कोई व्यक्ति है, कोई सामान है, और अगर वो नज़दीक में है और उसके तरफ हम इशारा करके बताते हैं तो वहाँ पे दिस का प्रयोग होता है, जो सामने में होता है। वही बोल रहा है यह एक कलम है, ये मान लो एक कलम है, क्या मेरे हाथ में है, मेरे ही पास है, सामने में, तो वही बोल रहा है यह एक कलम है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज अ पेन, यह एक कलम है, वो क्या नज़दीक में है। अब यहाँ पे क्या है, एक कलमे हैं, एक कलमे हैं, ठीक है, एक कलमे, तो एक कलमे यानी कि एक क्या है, बहुत सारे कलमे हैं, एक कलमे यानी कि बहुत सारे कलमे, तो बहुत सारे के लिए हम लोग क्या पढ़े थे, दीज का प्रयोग करते हैं और दोज का प्रयोग करते हैं। बट दीज का प्रयोग कहाँ करते हैं और दोज का प्रयोग कहाँ करते हैं, जहाँ पे नज़दीक में बहुत सारे चीज़ होते हैं, यानी कि नज़दीक में बहुत सारी चीज़ें होती है, वहाँ पे हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, दीज का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ये कलमे यानी कि कलम, बहुत सारे कलमे कहाँ पे, हमारे सामने, हमारे हाथ में, मान लो कि हमारे हाथ में, हमारे ही नज़दीक में, तो वहाँ पे क्या करते हैं, नज़दीक के लिए दीज का प्रयोग करते हैं। बट क्या होता है, वो एक पुलर होता है, यानी कि बहुत सारे होते हैं, तो बहुत सारे में अगर बहुत सारे वस्तु है, कलम है और नज़दीक में है, तो हम लोग वहाँ पे किसका प्रयोग करते हैं, दीज का प्रयोग करते हैं। तो वही बोल रहा है ये कलमे हैं, दीज आर पेन्स। यहाँ पे एस लगाएं क्योंकि बहुत सारे कलम, यानी कि कलम जो क्या है बहुत सारे, तो जब एस लगाते तो बहुवचन बन जाता है, यानी कि पुलर बन जाता है। तो कलम क्या है, बहुत सारे कलम से, दीज आर पेन्स। अभी देखिए दूसरा एग्जाम्पल है, वह एक लड़की, वह एक लड़की है, वह एक लड़की, यानी कि दूर में एक लड़की है, दूर में लड़की हो क्या, सिंगुलर है, यानी कि एक ही लड़की है। तो जब दूर में कोई व्यक्ति होता है, कोई सामान होता है, कोई आदमी होता है, कोई भी वस्तु होता है, कोई भी चीज़ होता है और दूर में होता है, और अगर अकेला होता है यानी कि सिंगुलर होता है, तो हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, डैट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, डैट का। तो वह एक लड़की है, डैट इज या गर्ल, यानी कि एक लड़की है। उसी तरह से इसका एग्जाम्पल है और है, वे लड़कियां हैं, वे लड़कियां हैं, तो वे लड़कियां हैं, तो लड़कियां कितना है, बहुत सारी लड़कियां, और कहाँ पे है, दूर में है। देखिए वे लड़कियां हैं, लड़कियां यानी कि बहुत सारी लड़कियां हैं। वे यानी कि मैंने क्या बोला था, जो दूर में होता है और बहुत सारे लोग होते हैं, तो बहुत सारे के लिए मतलब क्या होता है, वे यानी कि लड़कियां क्या है, बहुत सारे, यानी कि वे लड़कियां यानी कि बहुत सारी लड़कियां। और कहाँ पे है, वे लड़कियां, यानी वे का मतलब क्या रहो, वहाँ पे, यानी कि बहुत दूर में है, तो उसके लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, दोज का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, दोज का। तो वही बोल रहा है वे लड़कियां हैं, दोज आर गर्ल्स, यहाँ पे यस लगा दिए। एक क्या है, बहुवचन है, क्या है, बहुवचन होता है, दोज आर गर्ल्स। तीसरा एग्जाम्पल है, यह कलम लाल है, यह कलम लाल है, यानी कि एक कलम क्या है मेरे हाथ में है, ये क्या है, लाल है, यह कलम लाल है। दिस पेन इज रेड, दिस पेन इज रेड। अब यहाँ पे मैंने दिस का प्रयोग किया क्योंकि ये कलम क्या है, नज़दीक में है, मेरे हाथ में है, और यह कलम लाल है, और ये क्या है, एक ही कलम है, क्योंकि यहाँ यह का मतलब क्या होता है, एक व्यक्ति, यानी कि वे एक कलम हो, वस्तु हो, कोई सामान हो, कोई आदमी हो, वो एक ही होता है। जब मीनिंग से हम लोग को समझ आना है कि ये क्यों है, जहाँ पे यह आ गया, जहाँ पे आ यानी कि वहाँ पे एक व्यक्ति का बारे में बताया जा रहा है, यानी कि एक चीज़ के बारे में बताया जा रहा है। तो यह कलम लाल है, क्या एक कलम, ये कलम क्या लाल है, दिस इज दिस पेन इज रेड, यानी कि यह कलम लाल है, दिस पेन इज रेड, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे है, अब ये साइड देखिए, पुलर में देखिए, पुलर में क्या, एक कलमे लाल है, एक कलम है, बहुत सारे कलम है, ये क्या है, दूर में है, यानी कि एक कलमे सॉरी, एक कलमे से क्या है, नज़दीक में है, कहाँ पे, नज़दीक में, बट क्या है, बहुत सारे कलमे हैं, यानी कि कलमे लाल है, यानी कि बहुत सारी कलमे लाल है। दिस पेन्स आर रेड, मैंने बोला था जहाँ पे नज़दीक में बहुत सारे कोई चीज़ हो, कोई वस्तु हो, कोई सामान हो, कोई आदमी हो, कोई भी चीज़ हो, तो हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, दीज का प्रयोग करते हैं। कब, जब बहुत सारा चीज़ सामने में हो, नज़दीक में हो, तो किसका प्रयोग करते हैं, दीज का। बट अगर एक ही चीज़ कोई नज़दीक में हो तो हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, दीज का। बट डैट का प्रयोग कहाँ करते हैं, जहाँ पे दूर में एक ही व्यक्ति, वहाँ पे क्या होता है, डैट का प्रयोग। बट अगर बहुत सारे व्यक्ति लोग हैं और दूर में है, तो हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, दोज का प्रयोग करते हैं। तो ये कलमे लाल है, दीज पेन्स आर रेड। आप देखिए फिर यहाँ पे आप चौथा एग्जाम्पल देखिए, चौथा एग्जाम्पल है, वह लड़की सुंदर है, वह लड़की सुंदर है, यानी कि वह लड़की, यानी कि दूर में एक ही लड़की है, वह लड़की। मैंने बोला था कि वह कहाँ होता है, एक व्यक्ति के लिए होता है, क्या है, सिंगुलर है। तो वह लड़की सुंदर है, यानी कि दूर में एक लड़की है, क्या वो सुंदर है। डैट गर्ल इज ब्यूटीफुल, डैट गर्ल इज ब्यूटीफुल। अब इसी का देखिए हम लोग पुलर बनाते हैं, यानी कि बहुत सारी लड़कियां हो तो इसका प्रयोग होता है, वे लड़कियां सुंदर हैं, यानी कि वे लड़कियां सुंदर, यानी कि बहुत सारी लड़कियां सुंदर, वो क्या है, दूर में,
दोज गर्ल्स आर ब्यूटीफुल। एक क्या है, ये शर्ट सब क्या है, पुल्लर है, ये शर्ट क्या है, सिंगुलर है, बट ये शर्ट सिंगुलर में है और ये और यहाँ पे दूर के लिए भी है, नज़दीक के लिए, दोनों प्रयोग हुआ है, बट ये शर्ट क्या है, सिंगुलर, ये शर्ट क्या है, पुल्लर, ये शर्ट पुल्लर, ये शर्ट सिंगुलर है। और जहाँ पे सिंगुलर है वहाँ पे दिस और दिस का प्रयोग हुआ है, यानी कि सिंगुलर में दिस और डैट का प्रयोग हुआ है और पुल्लर में दिस और दोज का प्रयोग हुआ है, बट दिस और दिस का प्रयोग नज़दीक के लिए और दूर के लिए डैट और दोज का प्रयोग हुआ है। जैसे कि यहाँ पे क्या है, डैट, यहाँ पे दोज है, ये क्या है, दूर की चीज़ों के लिए प्रयोग हुआ है। दिस और दिस जो है ये क्या है, नज़दीक की चीज़ों के लिए प्रयोग हुआ है, बट दिस क्या है, सिंगुलर है, यस, यानी कि सिंगुलर, ये क्या है, पुल्लर, ये क्या है, पुल्लर, ये क्या है, सिंगुलर, बट ये क्या है, दूर के लिए, ये भी दूर के लिए, ये नज़दीक के लिए, ये भी नज़दीक के लिए, और ये शर्ट जितना भी है क्या पुल्लर है, ये शर्ट क्या है, सब सिंगुलर है। अब एक और एग्जांपल देखिए जो बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। आप देखिए यहाँ पे एग्जांपल 5वां है, आई लाइक दिस, आई लाइक दिस। यहाँ पे मीनिंग चेंज हो गया, बट क्यों चेंज हुआ, यहाँ पे दिस जो है सो क्या है, लास्ट में आ गया, आई लाइक दिस। यहाँ पे इसका मीनिंग चेंज हो गया क्योंकि मान लो कि मेरे हाथ में कलम है और मैं दुकान गया, तो मैं अगर दुकान में ही कलम है और मेरे सामने ही है और मैं उसको उठा लिया और मैं बोल रहा हूँ आई लाइक दिस, यानी कि कोई मेरा हाथ में कोई भी वस्तु हो, उसका तो नाम मैं नहीं जानता नाम हूँ, बट बताया ना हूँ, यानी कि मेरे हाथ में कोई भी व्यक्ति, कोई भी सामान और मैं बोल रहा हूँ आई लाइक दिस, तो आप समझ रहे हो क्या कि इसके हाथ में जो उस चीज़ को पसंद कर रहा है, यानी कि इशारा करके बता रहा है आई लाइक दिस, यानी कि मैं इस चीज़ को पसंद कर रहा हूँ, इसलिए क्या है, यह मुझे पसंद है, आई लाइक दिस। और यह क्या होता है, एक चीज़ होता है, यानी कि सिंगुलर में होता है, यानी कि एक चीज़ है, उसके हाथ में एक ही कलम है और मैं बोल रहा हूँ आई लाइक दिस, यानी कि मैं इस कलम को पसंद करता हूँ। यहाँ पे कलम तो नहीं लिखा है, बट आप समझ रहे हो कि किस चीज़ को पसंद कर रहे हो, आपको उसके बारे, उस चीज़ को देखोगे, आप किसी को बता रहे हो आई लाइक दिस, तो समझ रहा है कि तुम इसे पसंद कर रहे हो और उस चीज़ को वो देख रहा है, इसलिए आप क्या बोलते हैं, आई लाइक दिस। और वो क्या होता है, एक ही होता है, यह मुझे पसंद है, आई लाइक दिस। उसी तरह से यह क्या है, आई लाइक दिस, आई लाइक दिस, यानी कि मैं इन्हें पसंद करता हूँ, यानी कि आपके हाथ में बहुत सारे सामान है, आप दुकान गए, आप क्या बोल रहे हैं, आई लाइक दिस, मैं इन्हें पसंद करता हूँ, यानी कि वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती है, आपके सामने होती है, तो आप बोलते हैं कि मैं इन्हें पसंद करता हूँ, आई लाइक दिस। उसी तरह से अगर यहाँ पे लिख देते हैं हम आई लाइक डैट, ठीक है, तो उसी तरह से क्या है, दूर में क्या है, बहुत सारी चीज़ें, आप क्या बोल रहे हैं, आई लाइक डैट, वह मुझे पसंद है, यानी कि वह जो वहाँ पे जो बहुत सारी चीज़ें वह क्या है, मुझे पसंद है, आई लाइक डैट। इसी तरह से यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, आई लाइक दोज, यानी कि जो वहाँ पे बहुत सारे दूर में जो मैं उन लोगों को पसंद करता हूँ, मैं उन लोगों को पसंद करता हूँ, वहाँ पे लोग बहुत सारे हैं, आप क्या बोल रहे हैं, मैं उन लोगों को पसंद करता हूँ, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, आई लाइक दोज। ये क्या हो गया, पुल्लर, ये हो गया सिंगुलर, ये हो गया पुल्लर, बट ये क्या है, दूर में है, और ये क्या है, ये भी दूर में है, ये क्या है, नज़दीक में, ये क्या है, नज़दीक में, बट ये क्या है, ये पुल्लर है, ये क्या है, पुल्लर, ये है सिंगुलर। और दूर में बहुत सारी चीज़ें, तो आप क्या बोल रहे हैं, मैं इन्हें पसंद करता हूँ, और आपके सामने एक ही चीज़ है, आप बोल रहे हैं यार मुझे पसंद है, आई लाइक दिस, यानी कि उस जो जिसको बता रहे हैं उस चीज़ को देख रहा है, वो समझ रहा है, तब आपको उसको क्या आप उसे क्या बोल रहे हैं, आई लाइक दिस, यानी कि या मुझे पसंद है, आई लाइक दिस। तो आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा कमेंट कर देना, क्योंकि मोटिवेट होता हूँ कि हाँ आप लोगों की वीडियो पसंद आया। अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और हाँ दिस डैट दिस दोज का अलग अलग वीडियो में सेपरेट बनाया, तो उस वीडियो को जाकर देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तब तक लिए जय हिंद, जय भारत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।